ओम नमो नारायण। डिवाइनली गाइडेड 708 टैरोट में आपका स्वागत है। ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे तभी आपसे रेजोनेट हो सकती है। और उसके साथ ही साथ हम आज इसमें चेक करेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। ठीक है। और हम आपकी फीलिंग भी चेक करेंगे कि आपकी फीलिंग आपके पर्सन के लिए क्या है। और आपके पर्सन के हम आज एक्शन भी चेक करेंगे कि वो आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है। तो ये सभी साइन वालों के लिए है। ये आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जो साथ में रहते हैं या दूर रहते हैं उनके लिए भी ये रीडिंग हो सकती है। उसके साथ साथ बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, किसी के लिए भी और सभी एज ग्रुप वालों के लिए, 18+ वालों के लिए ये रीडिंग है। तो चलिए आज एंजल से और यूनिवर्स से गाइडेंस लेते हैं और चेक करते हैं कि आपके और आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। खास करके हम पहले 2-4 कार्ड लेंगे आपके लिए, आपकी फीलिंग चेक करेंगे, फिर हम आपके पर्सन की फीलिंग चेक करेंगे आपके लिए। आपकी फीलिंग इसलिए चेक करेंगे ताकि आप ये समझ सकें कि यदि आपकी फीलिंग ये है तो आपके पर्सन की भी एनर्जी मैच कर सकती है। ठीक है। तो इसके लिए मैं क्लैरिफिकेशन के लिए पहले आपकी एनर्जी चेक करूंगी। यूनिवर्स बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स के लिए करंट फीलिंग क्या है, वर्तमान में उनकी फीलिंग क्या है। इसमें हो सकता है कि थोड़ी सी पास्ट की भी एनर्जी आ जाए, पर फीलिंग तो तभी आती है ना जब उसमें पास्ट की एनर्जी होगी, जब ही आएगी। देखिए, पेज ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 of wands, 10 of swords, the Hierophant, 4 of swords, death and rebirth। तो वर्तमान में तो आपकी स्थिति ऐसी है कि आप अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करना चाहते हैं, पैशनेट शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि पास्ट में आपके साथ बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी नेगेटिव पैटर्न फॉलो की गई है। ऐसे लड़ाई झगड़े, मेंटल कन्फ्लिक्ट हुए हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। आपकी एनर्जी जो है बेकार के सॉरी, थ्रोट प्रॉब्लम हो रही है। तो बेकार की प्रॉब्लम में आप उलझे हुए थे, आपकी एनर्जी को वेस्ट किया गया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स बतला रहा है कि आप एक हैप्पी और स्टेबल लाइफ चाहते थे, जिसके लिए आपने बहुत मेहनत किया है पास में, और उसके लिए आपने अपनी पूरी पोटेंशियल लगा दी, पूरी एनर्जी उसमें झोंक दी। 8 ऑफ वैंड्स बता रहा है कि इसके लिए आपको यदि बात करने की ज़रूरत होती तो वो आप बात करने के लिए भी तैयार थे, कम्युनिकेशन के लिए भी तैयार थे, आप सब कुछ करने के लिए तैयार थे। तो ये पास्ट की एनर्जी है। उसके बाद 10 ऑफ सोर्स, पर ये सब ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे। तो 10 ऑफ सोर्स बतला रहा है कंप्लीशन को, कि आपको बहुत ज़्यादा धोखे मिले। जिस रिलेशन में भी आप थे पास्ट में, उसमें बहुत ज़्यादा बिट्रेयल मिले, आपके साथ बहुत ज़्यादा चीटिंग हुई है। मतलब आपको जो कुछ भी दिखाया गया, जो कुछ भी कहा गया, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। तो आप उस रिलेशन से मूव ऑन कर रहे हैं, आप वहाँ से आगे निकल रहे हैं, आप उस रिलेशन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आप वहाँ अभी भी हो उस रिलेशन में, पर आप वैसे तो लग रहा है कि आप वो जगह छोड़ चुके हैं, पर यदि मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि आप यदि वहाँ है भी, तो इमोशनली आप डिटैच ज़रूर हो चुके हैं, क्योंकि इतनी जो कन्फ्लिक्ट है, इतने विवाद हैं, इतने धोखे हैं, इतना जो नेगेटिविटी है, आप इसको नहीं झेल सकते। ठीक है। द हेरोफेंट बतला रहा है कि आप बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ही ज़्यादा सोशली वाइज, और एक सभ्य व्यक्ति जिसे हम कह सकते हैं, इंटेलेक्चुअल व्यक्ति जिसे हम कह सकते हैं। आप इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं और अपने में मस्त मौला रहना, पढ़ना लिखना, पढ़ाना, ज्ञान बांटना, दूसरों का सहयोग करना, ये सब आपके इसमें आते हैं। आध्यात्मिक भी आप हैं, नॉलेजेबल हैं ही, साथ ही साथ आप आध्यात्मिक भी हैं, और आप ईश्वर को मानने वाले भी हैं, चाहे वो आप किसी भी धर्म के हों। पर आप अपने जो भी आपके देवी देवता है, अल्लाह है, गुरु नानक है, चाहे वो
जीसस क्राइस्ट हो या फिर भगवान हो, आप उनको भी मानने वाले हैं, मतलब आप धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, ठीक है, और बहुत ही ज्ञानी और समाज को मार्गदर्शन देने वाले व्यक्ति हैं। फोर ऑफ सोर्स मतलब है कि पास्ट में आपके साथ चीटिंग हुई है, निश्चित रूप से आपका दिल दुखाया गया है, धोखा बहुत हुआ है। यहाँ भी फोर ऑफ सोर्स और टेन ऑफ सोर्स मतलब आपके साथ भयंकर धोखा हुआ है। आपको जो सपना दिखाया गया स्टेबल फैमिली का, वो आपको प्रोवाइड नहीं किया गया। भले ही आप उस फैमिली में हो भी, हो सकता है आप मैरिड भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैरिड लग रहा है कि या तो आपकी मैरिज के आपके सपने दिखाए गए, या फिर हो सकता है कि आप मैरिड पर्सन हो, तो आपको जो लगा कि ये मेरी फैमिली है या मेरी ज़िंदगी है, ऐसा आपको सपना दिखाया गया, पर आपको उसमें कंसीडर नहीं किया गया, ठीक है। तो आपका दिल दुखाया गया है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा पेन में, ग्रीफ में रहे हैं, और अभी आपकी हीलिंग चल रही है। डेथ और रिवर्स बतला रहा है कि आपकी तरफ से ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशन ख़त्म हो चुका है और आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप अपने ग्रोथ पर, आप अपने आगे मूव करना चाहते हैं। बस इस रिलेशन को छोड़कर अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। ये अभी आपकी एनर्जी लग रही है। देखिए 10-10 की है, कंप्लीशन है, डेथ है, 4-4 की है यहाँ पर, ठीक है, 5-5 की एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा है। तो खासकर इसमें फायर साइन प्रोमिनेंट है, और इसके साथ पेंटिकल्स भी है, तो अर्थ साइन भी है और एयर साइन भी है, ठीक है। तो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि आपको इस रिलेशन में जो भी मिला उससे आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, पूरी तरह से बदल गए। जैसे आप थे वैसे वर्तमान में आप बिल्कुल भी नहीं है। जितने हंसमुख, जितने जिंदा दिल, जितने खुलकर दुनिया से मिलने मिलाने वाले लोग थे, वैसे वर्तमान में आप नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ग्रीफ में हैं और पूरे ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। ये आपकी एनर्जी वर्तमान में है। चलिए अब हम चेक करते हैं आपके पर्सन की एनर्जी, ठीक है। ये यदि रेजोनेट होती हो तो आगे आप अपने पर्सन की एनर्जी और फीलिंग चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंजल यूनिवर्स बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की एनर्जी कैसी है और फीलिंग कैसी है। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की एनर्जी और फीलिंग्स कैसी है मेरे व्यूअर्स के प्रति, इनके लिए उनकी एनर्जी और फीलिंग वर्तमान में कैसी है। द मून, 5 ऑफ वैंड्स, दोनों के ही दिमाग में लड़ाई की बात चल रही है। द चैरियट, 4 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 9 ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ वैंड्स। देखिए आपके और आपके पर्सन, यहाँ भी डेथ, बॉटम ऑफ द डेक में इधर भी डेथ और रिबर्थ है। आपके पर्सन की फीलिंग में भी यही चीज़ है। चलिए अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं। द मून बतला रहा है कि अभी उन्हें क्लैरिटी नहीं है, वो कंफ्यूज हो रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। कभी नेगेटिव होते हैं, कभी पॉजिटिव होते हैं, कभी नेगेटिव होते हैं, कभी पॉजिटिव होते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या डिसीजन लेना है। कभी इमोशनल हो जाते हैं और कभी कन्फ्लिक्टेड हो जाते हैं। उन्हें कुछ क्लियर ही नहीं है कि उन्हें आगे बढ़ना किस तरह से है। वो इमोशनल ज़रूर हो रहे हैं, हम ये कह सकते हैं द मून कार्ड को देखकर कि वो इमोशनल ज़रूर आपके लिए हो रहे हैं, पर कन्फ्यूज़न में भी हो जाते हैं, डिलेमा में चले जाते हैं कि उन्हें किस रास्ते को पकड़ना है, उन्हें समझ में नहीं आता। खास करके जब रात होती है तो रात के समय और ज़्यादा उलझन में पड़ जाते हैं। और ये देखिए फुल मून और न्यू मून की ये बात हो रही है कि यहाँ पर जब फुल मून और न्यू मून होता है तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि इसमें वो आगे काम करे तो करे कैसे और किधर बढ़े, क्योंकि कभी पॉजिटिविटी आती है तो कभी मन में नेगेटिविटी जन्म लेती है, ठीक है। और लोग भी उन्हें अलग अलग धारणा देते हैं, तो इस तरह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं। 5 ऑफ वैंड्स, उन्हें भी पिछले समय में जो लड़ाइयाँ हुई आप दोनों के बीच में, जो कन्फ्लिक्ट रहे, वाद विवाद रहे, दूसरों के इंटरफेयर रहे, ये बात
अभी भी उनको याद है और वो अभी इस बात को भूले नहीं है। उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान है, घबराए हुए हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि वो आगे करे तो करे क्या? क्योंकि चैरियट बतला रहा है कि वो आपकी तरफ तेज़ी से आना तो चाहते हैं, बैलेंस तो लाना चाहते हैं। अभी भी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों ही है, फिर भी वो आपकी तरफ मूव ऑन करना चाहते हैं, वो आपको पाना चाहते हैं। क्योंकि गोल ओरिएंटेड, ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन है वो। तो उन्हें आपकी तरफ बढ़ने में अपनी स्टेबिलिटी दिखती है, उन्हें अपना सक्सेस दिखता है, उन्हें अपनी जॉय और प्लेजर दिखता है। तो वो अपनी खुशी के लिए, आपके अपने जीवन के सक्सेस के लिए, देख रहे हैं, फोर ऑफ हैंड्स, वो अपने जीवन की सफलता के लिए, अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए आपकी तरफ तेजी से आना चाहते हैं। पर यही जो है, जो दो मून और जो फाइव ऑफ हैंड्स, यानी कन्फ्यूजन, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और जो लड़ाई है, जो पुरानी बात है, ये बात उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है। कभी मन करता है आगे बढ़े, कभी मन करता है कि क्या करें ना करें। एट ऑफ कप्स बतला रहा है कि आप जो है वो पास्ट में रिलेशन से मूव ऑन जो कर गए, क्योंकि पास्ट में उन्होंने ऐसा किया होगा, या आप नहीं भी किया हो तो उन्होंने आपके साथ बिट्रेल तो जरूर किया है, ठीक है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा दुखी होकर आप रिलेशनशिप से मूव ऑन कर चुके हैं। ये उसमें भी था, टेन ऑफ सोर्स में भी, उसमें भी एक लेडी थी, और इसमें एट ऑफ कप में भी एक लेडी है। ये लेडी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गर्ल या महिला या फीमेल कैरेक्टर ही खाली मूव ऑन, जिसके भी फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है, जो इमोशनल है, जो मैस्कुलिन एनर्जी में नहीं है, जो फेमिनाइन एनर्जी में है, जो परिवार लेकर चलना चाहता है, जो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, जिसके इमोशन के साथ खिलवाड़ किया गया। यहाँ बात उसकी हो रही है कि जिसके इमोशन के साथ खिलवाड़ किया गया, जिसने बहुत इन्वेस्ट किया, बहुत मेहनत की, पर उसके प्रयास को नहीं समझा गया, बार बार प्रयास करने के बावजूद भी जब उसके दिल को तार तार कर दिया गया, तो वो व्यक्ति इस रिलेशन को छोड़कर आगे बढ़ गया। तो वो आप कोई भी हो सकते हैं, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और वो एक नई ऊर्जा, नए रास्ते पर, अनजान रास्ते पर निकल गया है, क्योंकि यहाँ कुछ करके भी उसे कुछ नहीं मिला, ठीक है। यहाँ पर फिर 8 नंबर का कार्ड स्ट्रेंथ बता रहे हैं कि अब आप ट्रांसफॉर्म, वहाँ भी बात हो रही थी डेथ और रिबर्थ की, यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में भी था डेथ एंड रिबर्थ। तो आप ट्रांसफॉर्म पूरी तरह से हो चुके हैं। आप जो भेड़ थे, अब आप शेर बन गए हैं। शेर यहाँ पर मतलब शरीर से नहीं, आप मन से शेर हो गए हैं, क्योंकि आपने इतनी एडवर्सिटी, आपने इतनी जो जीवन के दुख है झेल लिए, कि आप ये सोचते हैं कि अब और क्या ही दुख झेलना हो सकता है, क्या ही बुरा हो सकता है, ये सोचकर आप पूरी तरह से बदल गए। आपने इतनी जो तकलीफ है उसको उठा लिया है, इतनी तकलीफ को देख लिया है कि आपके अंदर से जो मासूमियत थी, वो मासूमियत खत्म होकर अब आप क्रूर कह सकते हैं। क्रूर मतलब साहसी, बहादुरी के अर्थ में लीजिएगा, कि आप बहुत ज़्यादा डेयरिंग हो गए, बहुत ही ज़्यादा बहादुर हो गए हैं, और आप किसी भी चैलेंजेस को, उसका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, ठीक है। और 9 ऑफ वैंड्स बतला रहा है कि हमेशा ही आप डिफेंसिव होकर और पूरी तरह से भले ही कितने ही आप थक क्यों न जाएं, भले ही कितने ही आप लहूलुहान घायल क्यों ना हो जाएं, पर हमेशा ही आप हमेशा उसके लिए तत्पर रहते हैं कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए, अपने आप को सुरक्षित किया जाए, और वहाँ एनर्जी लगाई जाएगी जहाँ आपकी ग्रोथ होगी। पिछले समय में आपने जहाँ आपने लगाई, पर वहाँ पर आपको कुछ नहीं मिला, तो आप यहाँ ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, ये वो देख रहे हैं कि आप जो है यहाँ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गए। और आप जो है, जो पिछली बार आपने एनर्जी लगाई थी, जो आप डिफेंसिव मोड में आ गए, तो अब वो आपकी सारी एनर्जी को महसूस कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आपकी स्थिति को जान पा रहे हैं कि आपने रिलेशन से विड्रॉ कर लिया है, अब आप ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। अब आप गलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपने लिए बिल्कुल खड़े रहने वाले, हर समय खड़े रहने वाले हैं, और आप नई शुरुआत अपने लाइफ में कर रहे हैं। पर यहाँ पर आपके पर्सन के सेंस में यदि हम लें, तो वो भी साहस करना चाहते हैं। आप जो उस रिलेशनशिप से वॉक अवे कर गए हैं, वो भी अब साहस करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि आप बहुत बदल गए हैं, जो कि उनकी हिम्मत हो नहीं रही थी। वो आपको देखकर बहुत ज़्यादा डर रहे थे, पर वो अपने इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए वो साहस करके आगे आना चाहते हैं, और वो साहस या करेज कहिए, तो वो उसको जुटा रहे हैं। और अपनी पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा, 9 ऑफ वैंड्स पूरी ऊर्जा के साथ आपके सामने आकर खड़े होना चाहते हैं, और आपसे इस पर बात कर सकते हैं, या जो भी लगेगा इसके लिए वो
एक्शन ले सकते हैं। पेज ऑफ वैंड्स कह रहा है कि वो इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत, नई ऊर्जा डालना चाहते हैं जो खत्म हो चुका है, जो ये रिलेशन पूरी तरह से खत्म हो गया था। फोर ऑफ वैंड्स के नीचे पेज ऑफ वैंड्स, जो उनका ये स्टेबल रिलेशन था। टेन ऑफ पेंटिकल्स, आपको याद होगा कि टेन ऑफ पेंटिकल्स आपके विचार में थे और यहाँ पर फोर ऑफ वैंड्स है, तो दोनों ही एक फैमिली का कार्ड होता है, एक स्टेबल लाइफ का कार्ड होता है। तो आपके हो सकता है कि आप शादीशुदा हो, नहीं भी हो तो हो सकता है कि आप दोनों की मंगनी हो गई हो या फिर कमिटमेंट हो गई हो, तो वो उस स्टेबिलिटी को फिर से बनाना चाहते हैं, आपको एक स्टेबल पार्टनर देख रहे हैं। और यदि वो पास्ट में जिस किसी भी कारण से आपने मूव ऑन कर लिया, जिस किसी भी दुख के कारण आपने मूव ऑन कर लिया, वो आपके साथ एक पैशनेट नई शुरुआत करना चाहते हैं वर्तमान में। तो वो अच्छा, यहाँ जो है इमोशन के कार्ड दो ही दिख रहे हैं, तो इसमें आप वॉक अवे कर रहे हैं, इस बात का उन्हें दुख है, और यहाँ पर वो कंफ्यूज है, इमोशनल तो हो रहा है पर कंफ्यूज है। ठीक है, अब हम जरा आपके लिए पहले वो आपसे कितना प्यार करते जरा चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्शन देखेंगे। पहले हम चेक करते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। एंजल बताएं, यूनिवर्स बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर उनसे कितना प्यार करते हैं। एंजल यूनिवर्स बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर उनसे कितना प्यार करते हैं। हम सिर्फ 4 कार्ड लेंगे। 10 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्स, जस्टिस एंड किंग ऑफ कप्स। देखिए सामने की बात है। 10 ऑफ वैंड्स बहुत बर्डन में है, पिछले किए हुए अपने व्यवहार को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। एस ऑफ सोर्स, उनके मन में क्लैरिटी, दिमाग में क्लैरिटी आ गई कि उन्हें क्या करना है। वो जस्टिस आपको देना चाहते हैं क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ईमानदारी से काम लिया है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, बहुत ईमानदारी से काम लिया है, और वो जानते हैं कि आपको न्याय नहीं मिला है, तो आपको न्याय पाना है, और इसके लिए वो जस्टिस आपको देना चाहते हैं। या कह सकते हैं कि आपके साथ जो अन्याय हुआ उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और साथ ही साथ उन्हें जस्टिस उनके साथ होगा, यानी यदि उन्होंने गलत किया है तो उनके साथ भी न्याय किया जाएगा, इस बात का भी उन्हें डर है, परेशानी है, जो कह लीजिए। ठीक है, बर्डन है उनके ऊपर। पर उसके साथ हम ये भी कह सकते हैं, किंग ऑफ कप्स बतला रहा है कि वो वर्तमान में आपके लिए बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हैं, बहुत 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 ज़्यादा लव। ठीक है, बस ये है कि किंग ऑफ कप्स एक ऐसा राजा है जो अपने प्यार को आगे बढ़ के एक्सप्रेस करना नहीं जानता। वो थोड़ा अपना लव के कप को जो है वो पकड़ के रखता है, क्योंकि वो थोड़ा डरपोक राजा है, उसे डर लगता है कि कहीं सामने से उसे ठुकरा न दिया जाए। इसीलिए वो आपके लिए लव तो बहुत ज़्यादा फील कर रहा है, बस आपके मूव, आप आगे कैसे मूव करते हैं, आपके मूव को देखकर ही वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। क्लैरिटी है, इधर भी क्लैरिटी है। ठीक है, इधर भी क्लैरिटी है, इधर भी क्लैरिटी है, बस यही कन्फ्यूजन है। तो वो आपकी तरफ, यहाँ भी देखिए एस ऑफ सोर्स, तो क्लैरिटी तो है, तो लव तो करते हैं आपसे भाई। ठीक है, प्यार तो आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं। अब चेक करते हैं कि वो एक्शन क्या लेंगे आपके लिए। यदि लव फील करते हैं, पिछले समय में उन्होंने जो भी किया उसका यदि उन्हें पछतावा है, तो आपके लिए एक्शन क्या लेंगे। यूनिवर्स एंजल बताएं प्लीज़ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर उनके लिए एक्शन क्या लेंगे। मेरे जो व्यूअर्स हैं और उनके जो पार्टनर हैं उनके लिए क्या एक्शन लेंगे, प्लीज़ बताएं। यूनिवर्स एंजल मदद करें, बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या एक्शन लेंगे। 7 ऑफ वैंड्स, द सन, द हर्मिट, एस ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो 7 ऑफ वैंड्स, 7 की एनर्जी है। 7 ऑफ वैंड्स बतला रहा है कि वो आपके और अपने रिलेशन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वैसे खुद को भी थोड़ा डिफेंस कर रहे हैं, आप खुद का भी डिफेंस कर रहे हैं। उन्हें डर लगता है आपके सामने आने से। स्ट्रेंथ का कार्ड आपने देखा ही था कि वो डर रहे हैं, स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं। तो वैसे आपके सामने आपको कन्फ्रंट करने से वो डर रहे हैं। ठीक है, आप
आपका आपको किस मुंह से कहेंगे इस बात से उन्हें डर लग रहा है, पर अपने रिलेशन को बचाने के लिए भी वो आगे आने वाले हैं। ठीक है, द सन, उन्हें होप अभी भी है, पूरी तरह से वो होपलेस नहीं हुए, बल्कि अभी भी उन्हें इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लगती है कि वो यदि सही प्रयास करेंगे तो उन्हें इसमें सक्सेस जरूर मिलेगी। और द हर्मिट का बतला रहा है कि अभी वो इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं और आत्म मंथन करके देख रहे हैं कि मुझे इस रिलेशनशिप को कैसे आगे ले जाना है, मुझसे क्या गलती हुई, ऐसा क्या मुझसे हो गया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। इन सारी बातों को वो समझ पा रहे हैं। एकांत में जाके अपने किए हुए पर वे कह सकते हैं कि शर्मिंदा है और उस गलती के बारे में सोच रहे हैं। एस ऑफ वेंट्स बतला रहा है, एसेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, कब भी थी, सोर्स भी थे, वेंट्स भी थे, वेंट्स तब भी थे, इससे पहले भी, यहाँ भी आ गए। तो एस ऑफ वेंट्स बतला रहा है कि वो बहुत पैशनेट शुरुआत तो करना ही चाहते हैं, बल्कि एक पैशनेट शुरुआत निश्चित रूप से आपके साथ करना चाहते हैं। उनकी इंट्यूशन उन्हें गाइड कर रही है कि इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल है और उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। 5 ऑफ सोर्स, कुछ लोग उनके कान भर रहे हैं या पिछली लड़ाई से वो परेशान है। पिछले समय में जो भी लड़ाई हुई वो बहुत बुरी लड़ाई थी आप दोनों के बीच में, इसके कारण वो परेशान है। और एक्शन में यदि 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है, इसका मतलब है कि कुछ लोग उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके कान भर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, नेगेटिविटी के भी वो शिकार हो रहे हैं। तो वो समझ नहीं पा रहे कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि मून का कार्ड भी पिछले इस डेक में से हमने निकाला था, तो वो कंफ्यूज बीच बीच में हो जाते हैं। किंग ऑफ वेंस, वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और किंग ऑफ वेंस कह सकते हैं कि वो डेयर के साथ साहस करके पूरी एनर्जी ले लगाकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। वो जानते हैं कि ये छोटी विजय नहीं है, ये बहुत बड़ी विजय है, आपके सामने आना और आपका मुकाबला करना, आपके सामने खड़ा होना, आपको कन्फेस करना और आपको कुछ भी ऑफर करना। वो पूरी तरह से जब तक आपके प्रति समर्पित नहीं होंगे तब तक आप उन्हें किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 2 ऑफ वेंस, उन्होंने कंफ्यूजन अभी भी है थोड़ा, पर उन्होंने अब तय कर लिया है। 2 सिचुएशन है, 2 सिचुएशन में से उन्होंने तय कर लिया है कि अब उन्हें किस तरह बढ़ना है। ठीक है, और 7 ऑफ पेंटिकल, पास्ट में आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किए इस रिलेशनशिप में, जो भी आपने मेहनत किया है, उस मेहनत को अब वो समझ पा रहे हैं कि उनके ही कम प्रयास के कारण इस रिलेशनशिप में ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई। आपने बहुत इन्वेस्टमेंट किए पर उन्होंने बिल्कुल भी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किए, जिसके कारण डिससेटिस्फाई होकर आप इस रिलेशनशिप से विड्रॉ कर गए। तो अब वो इस चीज़ को समझ पा रहे हैं और अब उन्हें एंग्जाइटी हो रही, अब वो परेशान हो रहे हैं और इस रिलेशन के ग्रोथ न होने पर वो दुखी हैं। ठीक है, तो एक्शन यही है कि वो पैशन के साथ आपके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं और उन्होंने निर्णय कर लिया है। वर्तमान में वो अभी हर्मिट मोड में है, सोच विचार कर रहे हैं कि कैसे बढ़ूं। कभी कभी पैशन से आगे बढ़ना चाहते हैं पर कुछ लोग उन्हें रोकते हैं। ठीक है, कान भर रहे हैं, कुछ ना कुछ उनके कान में भर शिकायत लगाई बुझाई कर रहे हैं। और द सन, उन्हें अभी भी उम्मीद है कि ये रिलेशन पास्ट में जैसा था, इसके कारण वो अभी भी होपलेस नहीं हुए हैं। ठीक है, अच्छा, हम मोनोलॉजी डेक से चेक करते हैं कि यदि वो एक्शन लेंगे तो कब तक लेंगे। ठीक है, मोनोलॉजी डेक से चेक करते हैं कि एक्शन यदि लेंगे, क्योंकि कल फुल मून है, तो देखिए ईश्वर क्या मदद करते हैं बताने में कि यदि वो एक्शन लेंगे तो कब तक लेंगे, आपकी तरफ कब तक बढ़ेंगे। डिवाइन बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कब तक एक्शन लेंगे। 2 कार्ड निकालते हैं। ठीक है, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, द एनर्जी इज गोइंग मोमेंटम, सॉरी माफ कीजिएगा, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून। तो एनर्जी जो है वो मोमेंटम की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, वो गेन करे एनर्जी, आपकी तरफ मूवमेंट हो रही है धीरे धीरे, और आपके हार्डवर्क जो है वो पे ऑफ होंगे। ठीक है, तो मोनोलॉजी डेक से भी ये तय हो गया है कि ये धीरे धीरे चल रहा है आपकी तरफ, धीरे धीरे कदम बढ़ा बढ़ा के वो, क्योंकि वो स्लो मूवमेंट इसलिए करना चाहते हैं, हो सकता है कि वो आप, जैसा कि हमने पास्ट में भी कहा था कि वो डर रहे थे, तो वो धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और चाहते हैं कि वो आपके दिल पर फिर से राज कर सके। आई होप
कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। यदि रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट जरूर से कीजिएगा। साथ ही यदि कोई सजेशन हो तो सजेशन करके बताइएगा कि और कौन से टॉपिक पर आपके लिए रीडिंग बनाऊं, ठीक है। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड और पॉजिटिव रहिएगा। जीवन में सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। थैंक यू।